हेलो दोस्तों, मैं अहमद रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का लेसन पढ़ेंगे फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये फायर एंड आइस किसके बारे में लिखा गया है, क्या है इसका, आइए हम पढ़ते हैं। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, फायर माने होता है आग एंड आइस माने होता है बर्फ। ये तो होता है, जिसको लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। लेकिन कवि ने यहाँ फायर और आइस को किसमें व्यक्त किया है, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कवि ने जो फायर है, आग को जो है, ये जो कवि ने इसको समाज में फैले जो है लोगों के प्रति लालच, क्रूरता, आकांक्षाओं को व्यक्त किया है। और आइस जो बर्फ जिस होता है, इसको कवि ने उदासीनता, घृणा, कठोरता आदि को इसके बारे में व्यक्त किया है। आइए हम देखते हैं पाठ के बारे में क्या दिया गया है। आइए देखते हैं पाठ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। दोस्तों, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग हम बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको अनुवाद अच्छे तरीके से इसका समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मतलब कुछ लोग से कहते हैं, द वर्ल्ड यह संसार जो है, विल एंड समाप्त होगा, इन फायर आग में। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि संसार की समाप्ति जो होता है वह आग में हो जाएगी, मतलब संसार जो है वह आग में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं, इन आइस इसकी समाप्ति बर्फ में हो जाएगी। ये आग में हो जाएगी, बर्फ में हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? मतलब कवि का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है वह समाप्त हो जाएगा इन फायर आग में। अब कौन सी आग में? जो लोगों के प्रति लालच बसी हुई है, क्रूरता बसी हुई है, आकांक्षाएं हैं, उसमें संसार नष्ट हो जाएगा। और सम से कुछ लोग कहते हैं, इन आइस बर्फ में जो होता है संसार की समाप्ति हो जाएगी। बर्फ में मतलब जो लोगों के प्रति घृणा है, उदासीनता है, कठोरता है, उसमें यह संसार नष्ट हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. फ्राम से वाट जो आई हैव टेस्टेड, जिससे मैंने जो है, टेस्ट माने होता है स्वाद लेना, लेकिन यहाँ पर टेस्टेड माने होता है अनुभव किया है। आप डिज़ायर, डिज़ायर माने होता है इच्छा का, जिससे मतलब कवि कहता है कि इच्छाओं से हमने जो है अनुभव किया है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड, होल्ड विथ माने होता है, होल्ड विथ माने होता है सहमत होना। होल्ड विथ माने क्या होता है? सहमत होना। दोज हु फेवर फायर, उन लोगों से मैं सहमत हूँ। हु फेवर जो मतलब पक्ष लेते हैं फायर आग का। आग का मतलब जो लोगों के प्रति लालच है, क्रूरता है, आकांक्षाएं हैं, उसके प्रति जो कवि जो होता है कहता है, मैं उसके प्रति मतलब सहमत होता हूँ कि इससे संसार नष्ट हो जाएगा। आइए फिर से देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति आग में हो जाएगी, मतलब लोगों के प्रति जो लालच है, क्रूरता है, आकांक्षाओं में हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी की जो होता है अंत जो होता है बर्फ में हो जाएगा, अर्थात उदासीनता, घृणा, कठोरता में हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब जिससे कि मैंने इच्छाओं से जो है हमने अनुभव किया है कि मैंने उन लोगों के मतलब उन लोगों के पक्ष में हूँ जो मतलब आग के प्रति रहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि आग से समाप्ति हो जाएगी, लोगों के प्रति जो लालच है, क्रूरता है, आकांक्षा है, उनके प्रति जो समाप्ति हो जाएगी, मैं उनके पक्ष में लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के
ऊपर जो होता है मीनिंग दे दूंगा, आप मीनिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम आपको मीनिंग एक एक की बताते चलते आएंगे। आइए आगे देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, I think I know enough of it to say that for destruction is also great and would suffice। कह रहे हैं लेकिन, बट लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिस, इट माने मतलब पृथ्वी, हैड टू पेरिस, पेरिस माने होता है विनाश हो जाना, ट्विस माने दोबारा। लेकिन यदि पृथ्वी का विनाश दोबारा हो, मतलब दो बार हो, यदि, लेकिन यदि पृथ्वी का विनाश दो बार हो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ एट कि इनफ माने पर्याप्त है, ऑफ एट घृणा, घृणा जो होता है पर्याप्त है, टू से कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, फॉर डिस्ट्रक्शन माने भी होता है विनाश, आइस बर्फ का विनाश, मतलब उदासीनता, घृणा, कठोरता का विनाश जो होता है, इज आल्सो ग्रेट वह भी क्या है, महान है। एंड वुड मतलब सफाइस, मतलब एंड वुड सफाइस और क्या है, पर्याप्त होगा, वुड बिल, वुड माने होगा, गिगे, सफाइस माने पर्याप्त और पर्याप्त होगा। फिर से हम चारों लाइन की देख लेते हैं। लेकिन यदि पृथ्वी का विनाश दो बार हो तो मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो घृणा है वह पर्याप्त है, और कहने के लिए कि बर्फ से अगर, मतलब बर्फ में अगर मृत्यु हो जाए, अर्थात उदासीनता, घृणा, कठोरता से अगर मृत्यु होगी, उसमें मृत्यु होगी, उससे अगर अंत होगा संसार का, तो ये भी क्या है, या भी महान है। एंड वुड सफाइस और यह क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो दोस्तों ये था इसमें का हिंदी अनुवाद। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।